हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठंड बहुत है फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। तो आज मैं वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट जो बहुत ही छोटे से छोटे कंटेनर में लग जाते हैं। जैसे टूटा हुआ कप है, कॉफ़ी मग है, चाय कप है और छोटी सी बोतल होती है। छोटा सा ही बहुत एक प्लांटर आता है, उसमें लग जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ पौधे मैं शेयर करूंगी आपके साथ वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो जैसे हमारे कप में, हमारे घर में सभी यूज़ करते हैं, चाय कप होते हैं, कॉफ़ी मग होते हैं, तो वे थोड़े से ही चटक जाते हैं, थोड़े से ही टूट जाते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है उन्हें घर में यूज़ करना। कोई भी नहीं करता है, मैं भी नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो मैं उनमें अपने छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो लगा लेती हूँ। तो मैंने इन कप में लगाए हैं, एक लक्ष्मी कमल है और सैकुलेंट वैरायटी है। ये भी, इन्हें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और अच्छे से भी ग्रो करने लगते हैं, इसमें ग्रो कर जाते हैं। वो तो ये बात है कि इसमें हम ड्रेनेज होल तो नहीं कर सकते हैं। तो बात करूँ पानी देने की, तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ही हल्का स्प्रे करना है ताकि इसकी मिट्टी गीली हो जाए और ज़्यादा पानी ना भरे, क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल नहीं रहता है। और अगर आप इसमें ज़्यादा पानी दोगे तो रूट बॉन्ड होके आपका प्लांट गल जाएगा। तो बस इतना अगर आप लगाते हैं छोटे से कप में, तो इतना ध्यान रखिए कि उसमें ज़्यादा पानी ना दे। बस ऐसा हो पत्ती गीली हो जाए, थोड़ी सी मिट्टी गीली हो जाए। और दूसरा प्लांट लगाया है मैंने स्नेक प्लांट भी ऐसा प्लांट है, बहुत ही सिंपल सा अनकेयर प्लांट होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसको छोटे से ही गमले में, कंटेनर में लगा सकते हैं। ये बोतल का नीचे का हिस्सा जो मैंने कट करके उसमें ये मैंने स्नेक प्लांट लगाया है और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। स्नेक प्लांट को आप इनकी पत्ती कट करके भी और भी छोटे छोटे से पॉट में लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। और इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी गीली कर दीजिए और 4-5 दिन बाद अगर आप इसको पानी भी नहीं दोगे तो भी सर्वाइव करता रहेगा। और फिर है स्नेक प्लांट भी ऐसे ही छोटे से कंटेनर में लगाया है मैंने। ये भी कंटेनर मेरा टूट गया था, तो इसमें काफ़ी टाइम से लगा हुआ है ये और अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप भी ऐसे, अगर छोटे से घर, आप भी घर में छोटे कोई ऐसे कंटेनर टूट जाते हैं, डब्बे टूट जाते हैं, किचन में बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है, छोटे डब्बे होते हैं तो टूट जाते हैं, तो उनको फेंके नहीं, तो आप उसमें अपने ऐसे प्लांट लगा के अपना शौक पूरा कर सकते हैं। बहुत ही यूज हो जाते हैं, वो भी किचन में यूज नहीं होते हैं बट हमारे गार्डन में यूज हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। आप उनमें भले ही कोई पेंट ना करे तो भी वो रखे हुए भी अच्छे लगते हैं, गार्डन में अलग ही अपना लुक देते हैं। तो ऐसे ही आप लगा सकते हैं। फिर लगाया है मैंने एक, ये भी कप टूट गया था तो इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया है। और जेड प्लांट ऐसा प्लांट है कि इसको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी भी मिट्टी गीली करोगे ऊपर से तो भी चल जाएगा, सर्वाइव करता रहता है। तो ये भी टूट गया था कप, तो इसमें भी मैंने जेड प्लांट लगा दिया। सोचा क्यों ही फेंकूं, क्योंकि मैं अपनी, जब से मैंने गार्डनिंग शुरू किया है, क्योंकि मैं अपने घर का कुछ भी कबाड़ फेंकती नहीं हूँ और कबाड़ी से ले ही लेती हूँ, बट मैं फेंकती नहीं हूँ। पहले जब गार्डनिंग नहीं करती थी तो मैं तो फेंक देती थी, बट जब से नहीं फेंकती हूँ, भले ही मुझे कुछ भी प्लांट लगाना पड़े, गार्डन में सजाना पड़े पेंट करके, तो मैं ऐसे ही सजा के रख देती हूँ। और फिर है हमारा, ये भी एक जोरा का प्लांट है, तो ये भी, नहीं क्लांचू है सॉरी। तो ये भी बहुत ही छोटे से कंटेनर में चल जाता है, छोटे से ही कंटेनर में भी लगा हुआ है। ये ऐसे ही 2-4 इंच का तो नहीं होगा प्लांटर, ये तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर भी रहा है और देखो फ्लावर भी आ रहे हैं, न्यू न्यू ग्रोथ भी निकल रही है। तो आप भी ऐसे, अगर बड़े प्लांटर नहीं है आपके पास, तो आप भी ऐसे छोटे से प्लांटर में प्लांट लगा के आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। गार्डन को आप सजा भी सकते हैं, भले ही आप उन पे कोई पेंट ना करें। बट कुछ ऐसे डब्बे होते हैं किचन में कि उन पे डिजाइन बने हुए होते हैं, तो भी अच्छे लगते हैं। और फिर है मेरा ये एचवेरिया का, ये भी छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं छोटे से प्लांट में। और ये तो सैकुलेंट जो वैरायटी होती है, इनको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही हार्डे प्लांट होते हैं और सालों साल भी ऐसे ही बने रहते हैं। ये तो देखो कितना बड़ा हो गया है और अभी भी छोटे से ही प्लांटर में, छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। सर्दी की वजह से इसकी रेड पत्ती हो गई है, हो जाती है थोड़ी सी सैकुलेंट की। तो आप भी ऐसे छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं और ये पत्ती से भी, लीव से भी ग्रो हो जाते हैं। बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट होता है ये भी। पानी की इसको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, आप 1 हफ्ते में पानी दोगे, इसको मिट्टी गीली करोगे तो भी ये चलता रहेगा। फिर है हमारा ये ब्रह्म कमल का,
तो ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, देखो कितना सुंदर फ्लावर आया है, बहुत ही सारी कलियाँ भी आई है, बर्ड्स भी आई हुए भी, और छोटे से ही कंटेनर में लगा हुआ है। 4 इंच का ही ये प्लांटर होगा, तो उसी में लगा हुआ है और अच्छे से सर्वाइव भी कर रहा है, ग्रो कर रहा है बहुत अच्छे से। बहुत सारी कलियाँ आई हुई है और फ्लावर भी खिला हुआ है, और ये भी पत्ती से ग्रो हो जाता है ये प्लांट भी, और बहुत ही सस्ता सा होता है, ज़्यादा इतना महंगा भी नहीं आता है। तो आप भी इसको छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करता है। और फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक ऐसा इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, आप कितने से भी छोटे के कंटेनर में लगाओगे उसी में ये ग्रो करता रहेगा और बहुत ही सुंदर होता है। अभी तो इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, और आप गर्मियों में देखना, आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाओगे तो बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। और मैंने तो ये छोटे से कंटेनर में लगाया है। बहुत सारे प्लांट हैं मेरे पास पर्पल हार्ट के, मैंने बड़े प्लांटर में भी लगाए हैं, छोटे में भी लगाए हैं। जहाँ भी मुझे कोई कटिंग ऐसी टूटी हुई दिखाई देती है, बंदर भी तोड़ जाते हैं, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं किसी भी छोटे से कप में कंटेनर में लगा देती हूँ। और फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट भी बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, और छोटे से छोटे प्लांटर में ही ग्रो हो जाता है। ये भी, ये 6 इंच का प्लांटर होगा, और ये मैंने बोतल में लगाया है, जो कोल्ड ड्रिंक की ठंडे की बोतल होती है उसमें लगाया। देखो कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है बहुत ही अच्छे से। तो आप भी ऐसे बोतल में अपने प्लांट लगा सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेंकने से कुछ नहीं होता है। प्लास्टिक का जो प्रदूषण होता है वो ही फैलता है। तो आप अपने घर में यूज करिए, अपने प्लांट लगाइए, कितना भी छोटा सा प्लांट लगाओगे आप वो ही ग्रो करता रहेगा। अगर आप कुछ भी लगाओगे वो ही ग्रो कर जाएगा। तो फिर है हमारा ये बस्टर्ड फंड, तो आप उसको भी छोटे से कंटेनर में ही लगा सकते हैं। ये भी मैंने एक डब्बे पे थोड़ा डीआईवाई बनाया था, इसकी भी जो ख़राब एक्सपायरी टैबलेट होती है उसका ही मैंने प्लांटर बनाया था, और बंदर ने गिरा के तोड़ दिया। तो इसकी भी मैंने वीडियो डाली है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये। अभी तो ये बंदर ने इसकी जो थोड़ी बहुत लीव्स बनाई थी, मैंने कलियाँ बनाई थी, वो तोड़ दी है बंदर ने। तो ये भी छोटे से कंटेनर में ग्रो कर रहा है। तो आप भी ऐसे कंटेनर में बहुत सारे प्लांट लगा के आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं। और फिर है हमारी वांड्रेजू। वांड्रेजू भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, और इसको भी मैंने बहुत ही छोटी सी बोतल में लगाया है, जो बहुत ही छोटी, सबसे छोटी ठंडे की बोतल आती है उसी में लगाया, और उसी में देखो अच्छे से कितना ही फैला हुआ है। वांडेजू के बहुत सारे प्लांट ऐसे और भी हैं मेरे पास, बट मैं दिखा रही हूँ आपको छोटे से छोटे प्लांट में जो ग्रो होने वाले प्लांट है प्लांटर में, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो मैंने बड़े बड़े प्लांटर में भी लगाए हैं, और तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं छोटे से में भी। तो आप भी ऐसे ही अपनी जो घर में जो बोतल पड़ी होती है, टूटे सामान होते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। फेंकना नहीं है आपको, फेंकने से प्रदूषण ही फैलता है। तो आप अपने घर में ही यूज करिए, कबाड़ी को देने से कुछ नहीं है। तो ये भी मैंने छोटा सा ही प्लांट डब्बे में लगाया है। ये फूड कंटेनर था जो मैंने इसको डीआईवाई बनाया है, ये भी बंदर ने गिरा के तोड़ दिया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे डीआईवाई जो बनाए थे मैंने, बंदर ने सारे गिरा के तोड़ दिए हैं। तो थोड़ा ही बहुत बचा है ये, इसकी भी वीडियो मैंने शेयर की है। तो देखो ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसमें छोटी छोटी पत्तियां भी निकली हुई है, और तो इसको भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और फिर है हमारा ये अजवाइन प्लांट। अजवाइन प्लांट भी ऐसा ही प्लांट है कि आप उसको छोटे से कंटेनर में लगाओगे, छोटे से कप में भी लगाओगे तो उसमें भी ग्रो कर जाता है। तो बहुत ही खुशबूदार भी प्लांट होता है ये। और यूज़ का तो मैं कह नहीं सकती कि आप इसको खाने में यूज करें, क्योंकि मैंने भी आज तक ये यूज नहीं किया है। तो आप इसको भी छोटे से कंटेनर में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए, अच्छे से ग्रो करता रहेगा उसमें भी। और बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो करोगे तो भी पत्ती से ग्रो हो जाएगा, और पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसको, बस थोड़ा धूप से बचा के रखना है। अभी इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, तो ये थोड़ी लीव्स इसकी पीली पड़ी हुई है। और फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, छोटे से ही कप में लगा हुआ है ये भी, और अच्छे से ग्रो कर भी रहा है। मैंने बहुत सारे मनी प्लांट लगाए हैं, बोतल में भी लगाए हैं, टूटे हुए कप में भी लगाए हैं, छोटे से कंटेनर में भी लगाए हैं। तो मनी प्लांट तो सभी के घर में होता है, और बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी में भी ग्रो करते हैं, पानी में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। किसी भी आप कांच की जो बोतल होती है उसमें भी डाल दोगे पानी में तो उसमें भी ग्रो हो जाएगा, छोटी से छोटी सीसी में बोतल में ग्रो हो जाता है ये। तो आप भी ऐसे छोटे से कंटेनर में लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा, और आपका जो घर में सामान होगा, कबाड़ होगा, वो आपके ही घर में यूज हो जाएगा।
तो यूज़ करने का गार्डन में इनका बहुत ही अच्छे तरीका होता है। फिर लगाई है मैंने पोथोस, जो ये भी एक मनी प्लांट की तरह ही होती है। ये भी बहुत ही छोटे से कंटेनर में लगी हुई है। इसको तो मैं अभी लेके आई थी और ग्रो भी कर रही है। थोड़ा अभी सर्दी में इनके पत्ते कुछ तो होते ही हैं पीले, तो पीले पत्ते हो रखे हैं थोड़े से। और ये की तरह दूसरी तरह की है, सिल्वर कलर की है, ग्रीन और सिल्वर। तो ये भी छोटे से कंटेनर में लगी हुई है। तो आप भी ऐसे ही बहुत सारे जो घर में कबाड़ होते हैं उनको आप ऐसे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसे ही जो आपके घर में टूटे हुए कप होते हैं उनको लगाइए। और वीडियो कैसी लगी है मेरी, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू।